नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सभी प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से नाव का संबंध पानी के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो नाव जो होता है पानी में चलता है, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कार जो होता है वो जमीन पर चलता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कार और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जमीन भरा जाएगा। जिस प्रकार से नाव और पानी आपस में संबंधित है उसी प्रकार से मेरे भाई कार और जमीन आपस में संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 5 का संबंध 35 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 5 से हम लोग 35 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 5 गुना अगर हम लोग 7 कर देते हैं तो हमारा 35 बनता है और यहाँ पर देखिएगा पहला संख्या 5 है, ये आपका एक अभाज्य संख्या है और 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 7 होता है, यानी कि 5 है तो अगले अभाज्य संख्या से गुना कर दिया गया है तो हमारा 35 बना है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 7 से आपका 77 है, 7 है गुना करेंगे अगला अभाज्य संख्या तो 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 11 होता है। 7 गुना 11 करने पर आपका 77 बनता है, 77 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 7 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 77 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले मेरे भाई तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6, 5, 2 और 12 से बीच वाला संख्या 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है।
4, 10, 6 और 8 से बीच वाला संख्या 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 1, 3, 4 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6, 5, 2 और 12 से 9 लाना है। आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर सबसे पहले हम लोग ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 5 + 12 करने पर जो है वो आपका 17 बनता है। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 6 करने पर आपका 8 बनेगा। 17 - 8 जो है वो आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका बीच में दिया गया है, तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 10 + 8 जो है वो आपका 18 हो जाएगा। माइनस करेंगे, फिर ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 4 जो है वो आपका 10 हो जाएगा। 18 - 10 आपका 8 बनता है। 8 आपका बीच में दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 7 जो है वो आपका 10 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ये दोनों सामने वाले संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 1 जो है वो आपका 5 हो जाएगा। 10 - 5 जो है वो आपका 5 बनता है। 5 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुस्तक, उपन्यास और शब्दकोश का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुस्तक है, उपन्यास है और शब्दकोश है। कौन शब्द किसके साथ संबंधित है? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुस्तक के अंदर ही आपका उपन्यास और शब्दकोश दोनों होता है, यानी कि पहले हम लोग पुस्तक के लिए एक गोला बना लेंगे और पुस्तक के अंदर आपका उपन्यास और शब्दकोश दोनों आ जाएगा। लेकिन उपन्यास आपका अलग होता है मेरे भाई और शब्दकोश अलग होता है, यानी कि पुस्तक के अंदर आपके दोनों हो जाएंगे लेकिन दोनों का आरेख अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए जो शेष 3 से भिन्न है। यहाँ पर 4 चित्र दिया गया है। ये चारों चित्र में सबसे अलग चित्र कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, चित्र 1 हो तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन जो है ये आपके एक ही दिशा में नीचे की ओर दिया गया है। चित्र बी में देखिएगा तो ये दोनों लाइन जो है एक ही दिशा में ऊपर की ओर दिया गया है। चित्र सी में देखिएगा तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के विपरीत दिशा में दिया गया है। एक का दिशा नीचे की ओर है तो देखिएगा एक का दिशा जो है वो आपका ऊपर की ओर है। चित्र डी में देखिएगा तो ये दोनों लाइन आपके एक ही दिशा में नीचे की ओर है, यानी कि सबसे अलग चित्र आपका सी बनता है। ये दोनों का लाइन जो है वो आपका अलग अलग दिशा में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य यदि सेल्फ बराबर FURYS है तो जेब्रा बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न मेरे भाई आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सेल्फ से आपका ये कोड किस प्रकार से दिया गया है,
उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा जेब्रा से आपका क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सेल्फ को, तो सेल्फ जो है वो आपका SHELF से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड देखिए आपका FURYS दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो S से आपका F है, यहाँ पर जो है वो आपका +13 कर दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि S जो है आपके ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। 19 + 13 करने पर आपका 6ठा नंबर बनेगा यानी कि F बनेगा। आगे देखिएगा आपका H है, H से आपका U है, यहाँ पर भी आपका +13 है। आगे E से आपका R है +13 है। आगे देखिएगा L से आपका Y है +13 है। आगे देखिए F से आपका S है +13 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, सभी अक्षर में +13 कर देंगे। आगे आपका जेब्रा है, जेब्रा जो है वो आपका ZEBRA से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +13 करेंगे। देखिएगा जब हम लोग Z +13 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, Z +13 जो है वो आपका M हो जाएगा। आगे देखिए आपका E है, E +13 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा, तो E +13 करने पर R बनेगा। आगे देखिएगा B है, B +13 करने पर जो है कौन सा अक्षर बनेगा, तो आपका O बनेगा। आगे आपका R है, R +13 करने पर जो है वो आपका E बनेगा। आगे देखिएगा A है, A +13 करने पर जो है वो आपका N बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो MROEN दिया गया है, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में MROEN दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका क्या भरा जाएगा, तो आपका MROEN भरा जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 2 है, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 5 है, 5 के आगे 9 है, 9 के आगे 17 है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ये सभी संख्या जो है मेरे भाई एक दूसरे के दोगुने के करीब में है। जैसे कि देखिएगा 2 से आपका 3 है, अगर हम लोग 2 × 2 करते हैं तो 4 और 4 - 1 करने पर 3 बनता है। आगे देखिए 3 से आपका 5 है, 3 × 2 करने पर आपका 6 और 6 - 1 करने पर 5। आगे देखिएगा 5 से आपका 9 है, 5 × 2 करने पर 10 और 10 - 1 करने पर 9। आगे देखिएगा 9 से आपका 17 है, 9 × 2 करने पर 18 और 18 - 1 करने पर आपका 17, यानी कि सभी में पहले गुना 2 फिर -1 × 2 -1 × 2 -1 × 2 -1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना 2 करेंगे उसके बाद -1 करेंगे। 17 × 2 34 और 34 - 1 आपका 33 बनता है। 33 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। तो जेड से आपका आगे एक्स है। दोस्तों जेड जो होता है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है और एक्स आपका 24वें पर, यानी कि यहाँ पर -2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा एक्स से आपका भी है, भी आपका 22वें नंबर पर होता है, यानी कि यहाँ पर भी जो है वो आपका -2 कर दिया गया है।
आगे आपका टी है, टी 20वें नंबर पर होता है यानी कि यहाँ पर भी आपका -2 है। आगे देखिए आपका आर है, आर 18वें नंबर पर होता है ABCD के क्रम में यानी कि यहाँ पर भी -2 है। आगे आपका पी है, पी 16वें नंबर पर होता है यानी कि यहाँ पर भी आपका -2 है। तो वही से हम लोग आगे करेंगे, आगे भी हम लोग -2 करेंगे। दोस्तों पी जो होता है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है। 16 - 2 करने पर आपका 14 बनता है और ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर आपका एन होता है। कौन सा ऑप्शन में एन दिया गया है? तो एन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य प्रतीकों को सही सेट का चयन करें। यहाँ पर जो है वो आपका एक समीकरण दिया गया है और बीच बीच में खाली स्थान है। ये सभी खाली स्थान पे कौन सा चिन्ह भरा जाएगा ताकि ये समीकरण का मान 14 आ जाए, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर दोस्तों सबसे पहले वाले खाली स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ को रख के देखते हैं। दूसरे वाले खाली स्थान पे गुना को और तीसरे वाले खाली स्थान पे भाग को रख कर देखते हैं। तो देखिएगा पहले इसमें जो है वो आपका भाग का काम होगा। तो देखिए 7/7 आपका 1 हो जाएगा और 7 गुना 1 जो है वो आपका 7 बनेगा और 7 + 7 जो है वो आपका 14 हो जाएगा। 14 आपका यहाँ पर दिया गया यानी कि इस वाले जो है वो समीकरण को सही बनाने के लिए पहले जोड़ को, फिर गुणा को और फिर भाग को रखना होगा। यानी कि पहले वाले खाली स्थान पे जोड़, दूसरे वाले खाली स्थान पे गुणा और तीसरे वाले खाली स्थान पे भाग को रखना होगा। कौन सा ऑप्शन में जोड़, गुणा और भाग दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा जोड़, गुणा और भाग है यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य नीचे दी गई आकृतियों की श्रेणी में एक निश्चित क्रम पैटर्न का अनुसरण किया गया है। श्रेणी में बाद में आने वाले विकल्प को चुनिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृतियाँ दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों आकृति को, तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। बस देखिए ये जो तीर का चिन्ह यहाँ पर ऊपर की ओर है, यहाँ पर नीचे की ओर कर दिया गया ये वाला दिशा में। यानी कि जब हम लोग इस वाले तीर को चिन्ह को इस वाले दिशा में 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका यहाँ पर बनेगा। उसके बाद बिंदु आपका यहाँ पर है तो एक खंड नीचे घसक कर यहाँ पर आगे आ गया है। यानी कि बिंदु को ये वाला दिशा में क्या कर दिया गया है तो 90 डिग्री घुमा दिया गया है। वही सेम आगे भी कर दिया गया है, वही सेम आगे, तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब इस वाले देखिएगा सेम ये वाला आकृति है और ये वाला आकृति सेम है यानी कि अगला आकृति आपका इस प्रकार से बनेगा। जब हम लोग तीर को चिन्ह को इस प्रकार से 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से। आगे देखिएगा ये जो आपका इस प्रकार का जो आकृति दिया गया है, यहाँ पर जो आपका ये बिंदु यहाँ पर दिया गया है ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो इस प्रकार का उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर ई में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।